हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ रीडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। टॉपिक है कि आपका विश्वास तोड़ने वाले कैसे है। किसी भी तरह से अगर आपका विश्वास टूटा है, जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं, बिगड़ी हैं, तो उनके वो कैसे है, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स का विश्वास तोड़ने वाले कैसे हैं, क्या है, किस तरह से ये रीडिंग आपकी आती है। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है किसी के काम आ जाए, पहला बात। दूसरा ये कि आपको रीडिंग अगर आपसे मिलती है, आपको लगता है कि यस ये मेरे जैसे, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, कोई बात नहीं है। आप दूसरी रीडिंग्स मेरे इसी चैनल में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपका विश्वास तोड़ने वाले क्या है या किस तरह से है, चीज़ें क्या बोलती हैं आपके लिए, ठीक। बॉटम एनर्जी। तो गाइस, यहाँ पर जो है कि आप में से जिस किसी की भी लाइफ में किसी न किसी ने, ऐसा होता है ज़िंदगी में कभी ना कभी, कोई ना कोई, चाहे अपना हो पराया हो, आप बहुत यकीन करते हैं, अपना मानते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, फिर आपको लगता है कि ये हमारे साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, और फिर वो ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा जो आपको पसंद ना हो, कुछ गलत हो गया, या तो विश्वास टूट जाता है। तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा होता है, विश्वास ज़रूर टूटता है, ठीक है। ये रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए आप सभी को। और उनके बारे में ही हम जान रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपके विश्वास को तोड़ा है, वो कैसे है। गाइस, यहाँ पर चीज़ें अगर देखेंगे आप, तो ये रीडिंग जो दिख रही होगी आपको, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ तो आपके जिनसे ज़्यादा बातचीत होती है या होती रही थी, ठीक है, उनमें से ख़ास लोग जो हैं, जिन पर आप बहुत विश्वास यकीन करते थे कि ये हमारा विश्वास रखेंगे, आपसे जुड़ी हुई कोई भी बात है, कोई भी राज, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान, इवन आपने ऐसा कोई ज्ञान भी दिया है, वो तक गया है। आपकी पर्सनल लाइफ के अलावा, पर्सनल बातों के अलावा दूसरी बातें भी यहाँ पर विश्वास नहीं रखा गया, उसको कहीं तोड़ दिया गया, कुछ चीज़ों को मिक्स करके या कहीं जाकर किसी चीज़ में मिक्स कर देना, मिला देना, कम्युनिकेट करना, दूसरे को बता देना। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी जहाँ पर आपको फील हुआ होगा कि बहुत टाइम तक आप ऐसा अपने आप में पावरलेस फील करते रहे होंगे। ये भी आपका विश्वास तोड़े जाने की वजह से हुई थी। पावरलेस का मतलब कि आपके अंदर जो एक ऊर्जा, एक शक्ति होती थी, जो एनर्जी होती थी, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया था। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो क्लियर बोलती हैं कि यस, आपका विश्वास टूटा, विश्वासघात हुआ, या विश्वास पर कहते हैं ना कि चाकू चला देना, चीज़ें हुई हैं और बड़े तरीके से हुई हैं, जहाँ उस सदमे से आप एक लंबे समय तक नहीं निकल पाए होंगे। यकीन ही नहीं कर पाता इंसान, सोच ही नहीं पाता, आप समझ भी नहीं पाए। और कुछ लोग जो समझ नहीं पाए, वो इन चीज़ों को कहते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पहली बात। और जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये हो रहा है, तो आप उस फीलिंग को, उस चीज़ को आप समझ सकेंगे कि यस, एक एक चीज़ आपके साथ ऐसी जा रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, या ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें जब हुई, तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर पाए, क्योंकि समझ नहीं पाया, और समझ भी जाते तो आप कर क्या पाते। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ऐसा एक
रेजोल्यूशन टाइप का मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज या परिवर्तन आया। क्यों आया? जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा या विश्वास तोड़ने वालों ने फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली अगर बोला जाए तो बहुत सी चीज़ें, सोशली भी कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर आपकी पावर को, शक्ति को डैमेज किया, ख़त्म किया। आपका आत्मविश्वास, सबसे पहले बात तो ये हुआ होगा कि 4 के बीच में आप अपने आप को ऐसा फील करते रहेंगे अच्छा खासा रहने के बाद भी कि आप बोल नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आप दूसरों की तरह नहीं है, आप उनकी तरह नहीं है, आप अपने आप को कम समझने लगे होंगे। ये चीज़ें आपके साथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हुई होगी। कहीं कहीं डिप्रेशन भी आपको इस तरीके से फील हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो पहचान है वो थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसा बता दिया है कि आप में से बहुत लोग तो ऐसे अपने आप को गुम कर लिए होंगे, बंद कर लिए होंगे, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना, न केवल कुछ समय के लिए, यहाँ पे तो सालों तक का ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें महीनों, सालों, हफ्तों चली होगी। बहुत सी चीज़ों को आपने फेस किया होगा, भागे होंगे, कुछ उन स्थितियों से भागने की कोशिश की होगी पर भाग नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चीज़ें आपकी अभी भी हो सकता है ऐसी चीज़ें आपके साथ जो निकल चुके हैं, भागने की कोशिश, उनका परिणाम तो बहुत ही अद्भुत, क्योंकि लाइफ ने उनको एक चीज़ ऐसी दी होगी कि मैंने जैसा बोला है कि रेजोल्यूशन यहाँ पर दिखता है कि इन चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं आया है आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें, कहते हैं ना, पलटना या चेंज के साथ आना, परिवर्तन के साथ आना। यहाँ फिज़िकली और अगर बोला जाए कि एक स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज और बदलाव आया होगा आपके। और भी ज़्यादा है कि यहाँ पर हर तरह की एक चीज़ होती है जो पूरी तरीके से आपको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली और सोशली कहीं ना कहीं बदलाव के साथ आपको लाकर खड़ा कर देती है उसको फेस करने के लिए। ठीक है, ऐसी एक आर्थिक परिस्थिति के बीच में भी आप फंस चुके होंगे जहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो गया होगा। एक ऐसा डर, भय, चिंता बैठ गई होगी वो विश्वास टूटने की वजह से कि अब लगा होगा कि शायद आप किसी पर विश्वास ना कर पाएँ या आप पर इस तरीके से चीज़ें होती है कि कोई कितना भी कुछ कर ले वो चीज़ आप भूल नहीं सकते, भूल नहीं पाए हैं। यहाँ अपनी चीज़ों को आपने चेंज किया, बदलाव के साथ लाने की कोशिश ज़रूर की है। एक आपका सा फील हुआ होगा कि जब बदलाव आता है, चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में आती हैं या अपने अंदर आपने परिवर्तन चेंज किया, ये चीज़ें हैं। अब आता है कि आपका विश्वास तोड़ने वाले कैसे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर दिख रहा है कि उनका जो एक कहते ना, उनके अंदर जितनी भी सोच थी, जो भी करनी थी, जो भी उन्होंने सोच कर, विचार कर, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से आपको, कहते ना कि स्पिरिचुअली तक आपको कहीं ना कहीं एक बॉक्स में बंद कर देना, इस तरीके की एनर्जी जो थी वो अब उनकी क्रिएटिविटी पर असर आ गया है। उनकी इन सारी चीज़ों पर, जैसा होता है ना कि वो जो करते थे, जिस भी खास काम को करते थे, जिस खास सोच के साथ चलते थे, जिस काम में उनको सक्सेस मिल रही थी, वो सारी चीज़ों में कर तो वही रहे, बैठे तो वही हैं, पर सक्सेस नहीं, सफलता नहीं, क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, इमोशनली वो हर्ट होते हैं। और भी ज़्यादा अगर बोले तो इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को फंसा हुआ, स्टक महसूस करते हैं और ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ इनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो पाता। जैसे किसी चीज़ में है, हम बैठे हुए हैं, आप हमको फिजिकली देख रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, 4 लोगों के बीच में हम बैठे हैं, बट आप हमको देख रहे हैं तो हम दूर से आपको अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब नज़दीक जाते हैं आप किसी को, उन 4 के बीच में उनकी बातें सुनते और उनको देखते और उनके अंदर की बातें जब निकल करके आती हैं तो आपको फिर तब फील होता है या पता चलता है, ये पता चला
है आपको, आपको ये फील हुआ है, आपने एहसास किया है। सिर्फ 1-2% बोल सकते हैं कि ये चीज़ आप आज तक नहीं जान पाए हैं। उसका रीज़न है कि आपके अंदर का एक जो कहते हैं ना कि जो देने वाला तत्व बैठा हुआ है ना, वो इन चीज़ों को जानना भी नहीं चाहता। एक इंसान होता है कि ना ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया है, हमको अपनी आगे की जर्नी में नहीं देखना है इस तरीके से, और जो करेगा तो वो उस तरीके से भरेगा, हमको चलते जाना है। और शायद आपने वही किया, इस वजह से आज आपकी एक पोजीशन होगी, एक नाम होगा, रुतबा होगा, काम होगा, आपका अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छा जॉब हो सकता है, अच्छी फैमिली लाइफ हो सकती है, अच्छे बच्चे हो सकते हैं, अच्छा करियर हो सकता है। अगर करियर में भी बच्चों का एक ऐसा नाम होगा, अगर पर्सनली अगर आप देखते होंगे इतना भी, तो आपने खुद अपने बल पर इतना कुछ करके रखा होगा कि अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कोई क्या दे दे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो एक सेटिस्फैक्शन वाली उसमें आप बैठे हुए हैं। लेकिन इसी के उल्टा अगर देखा जाए तो जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है वो इन सारी चीज़ों से विरक्त हो गए, विरक्त हो रहे हैं, या विरक्त नहीं बोलना चाहिए, प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं वो हट गए हैं। एक होता है ना इमेजरी चीज़ों को आपके आसपास तो ठीक हो रही होती है, ठीक कर रहे होते हैं, बैलेंसिंग भी हो रही होती है, लेकिन रिन्यू नहीं हो पाता है। बैलेंस कर रहे होते हैं, बस ऊपर नीचे ये जो सिचुएशन होती है ना, वो कंटिन्यू उनके साथ बनी हुई है, पर स्थिरता किधर आ रही है। आप सिर्फ ऊपर नीचे होते रहेंगे कि फिर लाइफ में कुछ मिलना, वो चीज़ें उनके साथ नहीं हो पा रही जिसको वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ आपका विश्वास तोड़ा है, या आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, या ऐसी चीज़ों को ऐसा भी किया है, तो यहाँ पर उनका जो है ना एक जो विश्वास तोड़ने का कर्मा था, जो साइकिल था, वो कहीं यहाँ पर आकर के दिखता है कि यस, शायद ये चीज़ें जो उन्होंने सोचा था कि हम जैसे चलते हैं उस तरीके से चलता रहेगा, वो यहाँ पर आकर उल्टा होने लग गया है। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन बैठे हुए हैं वो प्रोटेक्शन उनके साथ से हट गया है। अब चीज़ें जब आती हैं आपके सामने तो यूं ही अचानक तो नहीं आती है, क्योंकि आपके लिए ऐसा दिखता है कि विश्वास में अंधा विश्वास भी होता है और एक होता है विश्वास, जागृत विश्वास होता है, जब हमको पता होता है कि जिसको हम ठोक बजा कर देख लेते हैं और फिर उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो होता है एक कन्फर्म ट्रस्ट कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ है और ये ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आपने उसको जांच लिया, परख लिया, देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, और आपको भी पता हो गया, कन्फर्म हो गया। लेकिन एक ऐसा विश्वास होता है जिसको आप बिना सोचे समझे आपने ऐसे चीज़ों पर किया, और अपनी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, या तो मेहनत की कमाई दे देना, या तो मेहनत से बनाया हुआ परिवार बिगाड़ लेना, या तो फिर मेहनत से किया हुआ कारोबार, बिजनेस खुद अपने हाथ से बिखरता हुआ जैसे होता है ना चीज़ें दिखता, तो ये उनके साथ हो रहा है। चीज़ें बिल्कुल पलट रही हैं। एक बहुत ज़्यादा अगर इन चीज़ों को बोला जाए तो उनकी लाइफ में ठहराव तो नहीं है बिल्कुल, ना ही कुछ चीज़ें नई हो रही हैं। जैसा आपकी लाइफ में परिवर्तन, चेंज आ रहा है, एक बैलेंसिंग के साथ रिन्यू हो रही हैं चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आया, लेकिन उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत एक बिगड़ी हुई सिचुएशन के साथ दिख रहा है। समझ रहे, कल तक वो जो क्रिएटर समझते थे अपने आप को, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखती है कि जो क्रिएटर था कल तक, आज वो अपने आप में बहुत भयभीत पा रहा है। मतलब बार बार कहते हैं ना, कोई काम कर रहे पर उसमें डर है, कोई बात बोल रहे पर उसमें भी डर है, ये कोई बात भी बोलते हैं तो डरते हैं, ये कोई काम भी करते हैं तो डर होती है, ये किसी से अच्छा भी करते तो इनको डर और भय और शंका बनी हुई है कि यार ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कोई मुझे गलत ना समझे, कोई मुझे ऐसा ना बोल दे, कोई मतलब किसी से कुछ कहने के पहले 100 डंडे खुद को मार लेना, और फिर उसके बाद
अपने एनर्जी को डाउन कर लेता। जब इंसान नेगेटिव उसमें जाता है तो पहले तो अपने आप से ही वो होता है, ठीक है, अपनी ही पावर को, एनर्जी को गिराता है। ये चीज़ें उनके साथ लगातार होती जा रही है, क्योंकि क्रिएटर यहाँ पर ऐसा लग रहा है लेने वाला बना हुआ है। दूसरा यहाँ पर बहुत चीज़ों को बिगड़ा हुआ देख रहा अपनी लाइफ में, और कोशिश कर रहा है कि यार किस तरीके से ये हमारे साथ हो सकता है या हम इस चीज़ को बना सकते हैं। विश्वास आपका कहीं ना कहीं इसलिए भी टूटा है कि यहाँ पर दिखता है कि आपके साथ जैसे होता है ना कि एक सबसे पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए भी तो आपको कुछ रखना होगा। सीढ़ी का अंतराल या गैप आपको उस बीच में सीखने के लिए कि यहाँ ऊपर सीढ़ी है और यहाँ पर आपका कहते हैं धरती है, उसके बीच में गैप है। उस सीढ़ी पर कैसे डायरेक्ट छलांग लगाकर तो नहीं चढ़ सकते हैं ना। आपको चढ़ने के लिए कुछ बीच में 1-2 स्टेप और लगाने होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें रखनी होगी जब आप सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने इतना ज़्यादा विश्वास किसी पर कर लिया, और जहाँ पर आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि नहीं, इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर भी आपने किया। विश्वास भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंदर से सच्चे होते हैं। हम जैसे होते हैं वैसा हम सबको चारों तरफ देखते हैं, ठीक है। वही चीज़ है कि आपने डायरेक्ट छलांग लगा दी, और वहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि आपकी मूलाधार चक्र पर कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक तो ओपन नहीं था, दूसरा ओपन हुआ भी तो जो अच्छा चल रहा था उस पर ब्लॉकेज आते गए। अब जब ये चीज़ें आती हैं तो डर, भय, शंका, चिंता और तनाव, भय, बहुत ज़्यादा चीज़ें आसपास आ जाती। इसके अलावा स्थिरता नहीं रहती, इधर भाग रहे उधर भाग रहे इस तरीके से। क्योंकि ये चीज़ जो रहती है वो आपको सिखाने के लिए बहुत से काम दे देती है, बहुत से लोगों को आसपास दे देती है, बहुत सी बातें ऐसी आ जाती है जिसको आप लाइफ में सॉल्व करते हैं। फिर जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत परेशान होता है इंसान, लेकिन वो उसका लर्निंग टाइम होता है, वो सीख रहा होता है। और जब उससे बाहर निकल जाता है तो बोलता है यार एक टाइम तो मेरा वो भी था, है ना, मैंने ऐसा ऐसा भी किया है, मैंने ऐसा ऐसा भी झेला है, मैंने ऐसे भी देखा है। यकीन नहीं मानता है इंसान अपने आप में, जब वो दूसरों से बोल रहा होता तब इस तरीके की बातें जब आती हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये आपके जो कार्ड्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो एक वंडरफुल सेंसेशन के साथ आपको चीज़ें बताई जाती थी। ये देखिए, कहीं ना कहीं आप रिलैक्स के मूड में रहे हो, कभी आपने ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, लेकिन आप अकेले में बैठे थे और आपके अंदर ये बातें आई हैं एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना चेन का जुड़ना, घटनाक्रम का निकलना। जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी तब तो नहीं समझा, या शुरू हुई तब भी नहीं, लेकिन जब ये इनको झेलता है इंसान या इसके बाद बैठता है तो उसके बाद उसकी कहानी उसको पता नहीं होती है, बट वो अपने आप एक दिन अकेले में बैठ जाता है, या फिर सोच रहा होता है, या फिर कुछ कर रहा होता है, और फिर उसके बारे में दिमाग में सडनली वो चीज़ें मैसेज आ जाती। तो वो यूनिवर्स आपको, वो जो एंजल्स जो होते हैं जो आपको प्रोटेक्शन में लेके रखते हैं, वही आपको मैसेज कर रहे होते कि सोचो इस बारे में। बार बार वो आएंगे, बार बार आपको क्लिक करेंगे, बार बार आपके साथ चीज़ें होंगी। जो एक क्यों होता है, जिसको आप एक कहानी बना सको, आपकी आंखें खुल जाए कि हाँ यार अच्छा ऐसा हुआ था, मुझे तो समझ में नहीं आया, अच्छा उसने इसलिए ऐसा बोला था, ये बात थी, इसलिए उनके द्वारा ये आए, या उन्होंने ऐसा उससे बुलवाया, मेरे पास ऐसा मैसेज आया था। अब समझ में आता है, चाहे वो 1.5 साल बाद, चाहे वो 1 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 15 दिन बाद, चाहे कुछ बरसों के बाद आपके सामने वो चीज़ें आए, लेकिन खुद ब खुद वो मैसेज आपको रिसीव हुए हैं। और इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकती हूँ कि आपको ऐसा कुछ नहीं मिला। जब ये चीज़ें जब हुई हैं तो कहीं तो आपने चीज़ों को पकड़ा है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के बारे में आपने पता लगाया है, और उसको कहते हैं ना कि ठीक है, अपने लिए एक ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक वाइटलिटी का एक रूम में डाल देती है कि ठीक है, आप अभी इन चीज़ों को सोचो समझो, और फिर उसके बाद आगे लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर आपको
ऐसे मोड में जब आ जाता है इंसान तो बहुत सारी चीज़ों के पाप कर्म को भी सोचता है, अच्छाइयों को भी सोचता है, बुराइयों को भी सोचता है, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्या मेरे से गलती हुई, क्या दूसरा किसने किसके साथ कितना मारकाट किया, कितनी चालाकी की। वो सारी चीज़ें वो टाइम पर आने पर होती है। ये टाइम आपके साथ आया है, ये जो स्पिरिचुअल टाइम जो आपका और भी बोल सकते हैं इस चीज़ को कि एक रुकावट का पीरियड टाइम आता है जहाँ आप अपने आप को ठहरा खुद बैठ जाते, रुक जाते। आपको ऐसा लगता है रुक गया सब कुछ, रुकता नहीं एक्चुअली। बहुत सी चीज़ें आप अपने आप में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, बैलेंसिंग लाने के लिए, रिन्यू करने के लिए, कि कहीं गलती फील हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, बड़े बड़े आप देखो अपराधी होते हैं, एकदम सडनली चेंज हो जाते, बोलते नहीं अब मुझे छोड़ना है। अगर आप ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, पुरानी कहानियों में अगर आप देखोगे सुनोगे तो बड़े बड़े केस में जो कई मतलब जो तो सीरियल किलर्स जो होते हैं उन्होंने मर्डर्स किए होते हैं, और फिर उन्होंने पश्चाताप किया, सारी चीज़ों का बदलाव लाया लाइफ में, बोले अब मुझे आप मार भी दीजिए, है ना, कोर्ट से इस तरीके से अपील भी करते हैं कि अब मुझे नहीं जीना है। तो कोर्ट उनकी इन चीज़ों को समझती है कि कहीं अब इनको अपने किए का जो गलती की है, जो किया है लाइफ में, उसका कहीं पछतावा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, किए का पछतावा कभी नहीं होता है ना, चीज़ों को वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़े बड़े अपराधी भी आप देखो एकदम से बदल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अचानक से उनकी लाइफ में वो चीज़ आनी होती है। वो टाइम था जो उनके पाप कर्म कटने थे और पाप बढ़ने थे, इसलिए उन्होंने गलत काम किया। फिर उनकी लाइफ में जहाँ से बचा हुआ हिस्सा रहता है, तो वो जो चीज़ रहती है ना कि अब वो आए हैं इस दुनिया में विश्वास को जमाने के लिए। गलत करना था कर लिया, कर्मा ने करवाया, उनका पास्ट लाइफ का कुछ था जो यहाँ पर आकर उन्होंने फिर आधा अधूरा जो किया था वही शुरू किया। आधी ज़िंदगी ऐसे जी, लेकिन आधी ज़िंदगी वो अपने पाप कर्म को ढोना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसी ही एनर्जी जो है वो आपके विश्वास तोड़ने वालों के अंदर आ रही है कि अभी मैंने इतना किया, मैंने गलत किया, मैंने इतने टाइम तक इनको धोखे में रखा, या इतने टाइम तक इनके साथ छल किया, धोखा किया, चीटिंग किया, झूठ बोला, विश्वास खोया। विश्वास चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी तरह का था आपसे जुड़ा हुआ, आर्थिक रूप से किसी भी तरह से, वो उनका मन कहीं ऐसी चीज़ों को लेकर के अब अपने आप से कहता है ना कि स्वीकार करता है, कह रहा है ये उनकी सजा है। आपका विश्वास तोड़ने वाले कैसे हैं, वो ऐसे खड़े हैं, ये इस स्थिति में खड़े हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें हैं जो उनको बार बार खंगालती है, जो बचपन से चली आ रही थी। शायद हो सकता है ऐसा कोई इंसान आपसे जुड़ा हो जो बचपन से जुड़ा हो, विश्वास आपका टूटा हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती जिसके साथ लाइफ बहुत अच्छी चल रही, उधर विश्वास तोड़ा। कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जहाँ पर आप एवरी डे कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते के बीच में हो, किसी ऐसे काम के बीच में रहे हो जहाँ पर आर्थिक लेन देन हो, आपका विश्वास भी हो, प्यार भी रहा हो, अटूट विश्वास, अटूट रिश्ता भी यहाँ पर दिखता है। ऐसा खास रिश्ता हो जहाँ पर आप मरते दम तक यकीन नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ, मेरे विश्वास को ये इंसान, ये बंदा या बंदी तोड़ेगा या अलग हो जाएगा। जो स्टक एनर्जी थी वो उनको बार बार अंदर से इस चीज़ के लिए बोलती है कि नहीं अभी तुमको इन चीज़ों से निकलना है। और स्ट्रेंथ और पावर जो है आपका, कहते हैं ना, वो आपका दुगना हो रहा होगा चीज़ों को लेकर के। कि जो पावरलेस हो रहा है वो जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूट गया, ख़त्म हो गया। उनके अंदर की एनर्जी कहीं जा रही है, उनके अंदर का काम कहीं कम हो रहा है, कहीं उनके अंदर का उत्साह टूट रहा है, मन गिर रहा है, मुरझाया हुआ चेहरा होगा, मुरझाया हुआ मन होगा। पर इंसान अपने आप को दिखाने के लिए चीज़ें करता है, चलता है। अगर रियल में इनके अंदर आप झांकोगे, देखोगे तो ऐसी चीज़ों के अंदर ये लोग पड़े हुए कि बहुत सारी चीज़ों को ये समेटने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विश्वास को फिर से खड़ा करना,
फिर से बैठाना, फिर से आपके सामने या दुनिया के सामने जिस किसी के साथ जिसका भी विश्वास इन्होंने तोड़ा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ आए। क्योंकि देखिए, कुछ तो ऐसा उनके साथ हुआ है, बड़ा, बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ है, उनका विश्वास टूटा हो, उनको विश्वास देने वाले ने ही उनके साथ विश्वास का, कहते हैं ना, हनन करना या ख़त्म कर देना, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही। एक कंट्रोल दिख रहा है, कंट्रोल दिख रहा है, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे किसी की लाइफ में ये चीज़ें छूटती जा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने ऐसे किया इसलिए मेरे साथ ऊपर वाला कुछ ऐसे लोगों को जोड़ करके खड़ा कर दे रहा है, जहाँ इनकी डेस्टिनी अब इनको अंदर से बार बार बोल रही है कि ये सुख, चैन, शांति अच्छी नहीं लग रही है, रिश्ते इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपका विश्वास तोड़ने वालों का क्या हाल है? उनको कोई रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा। उनके आसपास जो लोग आते हैं, खुश होते हैं, वो भी उसमें वो शामिल नहीं होना चाहते। इनको बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लग रही, इनको कहीं आना जाना अच्छा नहीं लग रहा, इनको किसी का प्यार, भावनाएं अच्छी नहीं लग रही हैं। इनका दिमाग जो है, अगर कहना चाहिए तो एक जगह स्टक हो चुका है। और भी चीज़ों को ये अपने अंदर, जैसा होता है ना, एक इंसान समेट करके बैठता है, वो यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। शांति नहीं मिल रही है। अब ये एक ऐसे रास्ते में जाना चाहते हैं, ऊपर वाले को ही पकड़ रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर मेरे पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो। आपको छोड़कर, आपके विश्वास को तोड़कर, आपकी चीज़ों को छोड़कर, आसपास के जो कहते हैं ना कि बहुत आपसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, वो आपसे ही पावर पाते थे, आपसे ही एनर्जी मिलती थी, आपसे ही सहारा था, आपसे ही सपोर्ट था, इमोशनली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरह का हो। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, सोशली भी स्ट्रॉन्ग अगर थे तो आपकी वजह से थे, है ना। और बहुत सारे माहौल में अगर इन चीज़ों को बोला जाए तो स्ट्रेंथ तो आपने ही दी थी, तभी तो विश्वास टूटा। एक इंसान जब होता है ना कि चल रहा होता है, तो सब कुछ हम विश्वास के सहारे, एक चीज़ दे दिया किसी को केयर करने, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, पूरा सब चीज़ सौंप दी उसके बहाने, क्योंकि हमको विश्वास हो गया, अपने आप को भी दे दिया। जब ये चीज़ें ऐसा करता है इंसान, तो अब वो तो खाली हो गया, उसको तो नहीं पता, वो तो आपके विश्वास पर ही चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, महल एकदम से ढह जाता है, और उसकी गिरने के लिए कहते हैं ना, आवाज़ भी नहीं होती। विश्वास जब टूटता है ना, तो उसकी टूट फूट नहीं होती है, वो बस एहसास देता है, समझ में बस आता है। वो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये विश्वास है तो उठाकर इधर से उधर फेंक दिया, ये सामान है तो उधर फेंक दिया, नहीं कर सकते। आप उसको ना अपने साथ बेमतलब को लेकर के चल रहे होते हो, बेमतलब को सहन कर रहे होते हो, है ना। ये कोई इंसान नहीं होता है करने वाला, हालांकि फिजिकली अगर देखा जाए तो इंसान ही है, लेकिन विश्वास टूटता है ना, तो ये ऐसा दर्द होता है कि आप किसी से बोल नहीं सकते, आप बता नहीं सकते, आप किसी को व्यक्त नहीं कर सकते। चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो जाता है, फिर अपने आप को क्या करता है, एक जगह ऐसी ढूंढता है जहाँ से इन पर अब आने वाले टाइम पर इनका हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप वो बन गए हैं, आप क्या हो गए हैं। मैंने तो बता दिया कि जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा उनके साथ क्या चीज़ें क्या हो रही हैं, लेकिन आज आप क्या हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, या आने वाले टाइम पर जिनके साथ ये विश्वास टूट चुका है या जा रहे हैं, टूटते हुए जा रहे हैं अब, तो आपको गिरना नहीं है कहीं। अब आपको ऐसा बनाना है, और अब बन जाएंगे, मेरे कहने से नहीं, आपको खुद इस यूनिवर्स ऐसा रहेगा कि आपको प्रोटेक्शन में लेकर के चलेगा, और फिर आपको ना ऐसी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, आपके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फिर से लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, आप ज़्यादा विश्वास करेंगे, पहले से ज़्यादा विश्वास करेंगे, बट अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि कुछ खोने का फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको ऐसा है, सच्चाई दुनिया की पता चल चुकी होगी कि यार, किसी पर अंधा विश्वास, चाहे हमारा अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, विश्वास ज़रूर करो, अपनों का तो ज़रूर करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस विश्वास के टूटने पर अपने आप को ख़त्म कर लो। नहीं, अपने आप को ख़त्म नहीं करना है, अपने आप को वैसा ही बनाकर चलना है, और अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि ठीक है, एक नहीं 10 विश्वास टूट जाए, 10 लोग मुझे तोड़ें,
चाहे अपनी पावर से, शक्ति से, शब्दों से, बातों से, रिश्तों से, काम से, परिस्थितियों से, कैसे भी स्थिति बन जाए, मुझे कैसे भी है, अगर वो टूटता है मेरे अंदर का वो चीज़, ठीक, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ऐसे हो गए हैं, अब फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ेगा। जो चल रहे हैं ना, आप आज आप रो रहे होंगे, फूट फूट कर रो रहे होंगे, कहीं अंदर से दबे हुए पड़े होंगे, बहुत कशिश में इंसान रहता है ना, कि अभी ऐसी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, रो भी नहीं सकते, चीख भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ये चीज़ें समय के साथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। और एक हर किसी की लाइफ में आता है जब रियलिटी को वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो आप करोगे और चलोगे इसके साथ। और ऐसा नहीं है कि आप विश्वास करना छोड़ दोगे, और ज़्यादा विश्वास करोगे अब लोगों पर, लेकिन प्रभाव आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि दुनिया ऐसी है, ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अरे लोग बातों पर बोलते हैं ना कि तुम यकीन नहीं करोगे, वो उसका भाई था, वो उसकी बहन थी, यकीन नहीं करोगे वो उसके पापा थे, उन्होंने ऐसा किया, उसकी मम्मी थी, उसने ऐसा किया, यकीन नहीं करोगे वो उसके चाचा थे, चाची थे, रिश्तेदार थे, भाभी थे, भैया थे, कोई भी, जिसको भी आप मतलब, तो आप रिश्तों पर यकीन नहीं कर पाते बाहर के। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते खास रिश्ते हों। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे करके बताया कि लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा करेगा या वो ऐसा करेगी। तो वो यही बात है यहाँ पर। इंसान ना जिसके साथ होता है ना, उस समय उसको कुछ नहीं होता, उसको सच में यकीन नहीं होता। लेकिन जिसके साथ होता है ना, वो इन चीज़ को लेकर के, सच्चाई को एक कहता है कड़वाहट को लेकर के चलता है, और बाद में उसको समझ में आता कि नहीं ऐसा होता है, मुझे ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, ये रियलिटी है, ये मेरे लाइफ की रियलिटी है। और मेरे साथ साथ ऐसे पता नहीं समाज में, सोसाइटी में कितने लोगों की सच्चाई है। तो ये होता है। हाँ, 10 में 2, हम एक अलग है, परसेंटेज इन लोगों का कम होता है, ऐसे लोगों का ऐसा होने का, पर होता ज़रूर है। आप सोचेंगे किसी के साथ नहीं होता, तो नहीं, ऐसा गलत है। इसलिए टूटना नहीं, आगे बढ़ना है, इसको सच्चाई को लेकर के चलना है। और जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, मैंने चीज़ें बता दी है कि उनके साथ साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।